ये नया साल है, परमेश्वर की नई योजनाएं हैं, और परमेश्वर की नई योजना अब से जूम मीटिंग जैसे चलती थी वैसा नहीं चलेगा। अब ये बाइबल अध्ययन और बाइबल स्कूल की तरह चलेगा। मतलब अब आपकी इस ये स्कूल की तरह चलेगा, जैसे बच्चों के स्कूल होते हैं वैसा स्कूल चलेगा। और हर दिन क्या क्या प्रार्थनाएं होंगी, क्या होगा, सारी योजनाएं आप देख सकते हैं। इसे मैं ग्रुप में भी डालूंगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि सप्ताह के रविवार के दिन हम देखेंगे हर पूरे सप्ताह की परमेश्वर ने योजना दी है। अब अस्त व्यस्त नहीं रहेगा, पूरा व्यवस्थित रूप से परमेश्वर ने योजना को दिया है। और रविवार के दिन होगा परमेश्वर की आराधना हम करेंगे, और भविष्यवाणी होगी उस दिन। भविष्यवाणी भी, उसमें भी एक भेद है। भविष्यवाणी घोषणाएं होंगी सप्ताह में 2 बार, और भविष्यवाणी होगी 2 बार। मतलब कि हर एक सप्ताह छोड़कर भविष्यवाणियां होंगी आप सभी के लिए नाम लेकर, और हर एक सप्ताह छोड़कर घोषणाएं होंगी। इसका मतलब जब भविष्यवाणी होगी आप सभी का नाम लेकर, तो उस दिन घोषणा नहीं होगी, और जिस दिन घोषणा होगी उस दिन आप सभी का नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर सोमवार को नए अंगीकार आएंगे, जो सप्ताह भर हम अंगीकार जो करना है परमेश्वर को कहेगा, उस अंगीकार को करना है। और साथ ही बाइबल वचन के अध्ययन को हम देखेंगे। ये बाइबल वचन का अध्ययन क्या है? अब देखिए, बाइबल का वचन का अध्ययन का मतलब ये होगा कि आज तक आप ने सुना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थनाओं में तुम बने रहो। हालेलुया। और जब परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि निरंतर हमें प्रार्थना में बने रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वचन का मनन करते रहना होगा दिन भर। तो परमेश्वर ऐसे वचनों को देगा जो हमारे चित्त में हमेशा चढ़े रहें। हालेलुया। और ये जो वचन आप पढ़ेंगे इसकी परीक्षा भी होगी। जो वचन आपको अध्ययन के लिए दिए जाएंगे परमेश्वर की ओर से, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और वो शनिवार को परीक्षा होगी आप सभी। मंगलवार को जो है बाइबल का अध्ययन होगा। बाइबल अध्ययन में हम बाइबल रीडिंग करेंगे, जैसे शुरुआत से मत्ती से हम पढ़ना चालू करेंगे। और मंगलवार को बाइबल जब पढ़ना चालू करेंगे तो सारा मत्ती से शुरुआत होगा। हम नए नियम को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद पुराने नियम की ओर हम बढ़ेंगे। हालेलुया। आगे फिर है बुधवार को एक मन की प्रार्थना होगी। एक मन की प्रार्थना आप सभी जानते हैं कैसी होती है। एक मन की प्रार्थना में हम सभी प्रार्थना करेंगे, और आप लोग वचन बोलेंगे। आपकी ओर से वचन आएगा, आप लोग वचन को अगुवाई करेंगे कि परमेश्वर आपको ये हमको ये वचन दे रहा करके, उस दिन के हिसाब से आप वचन दें। गुरुवार को मैं प्रचार करूंगा। गुरुवार के दिन मैं भेदों को लेकर आऊंगा बाइबल के। फिर शुक्रवार को हम फिर से बाइबल अध्ययन करेंगे, जिसमें हम फिर से मत्ती के बाद जितना हमने पढ़ा है मंगलवार को उसके आगे का पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद है अगला शनिवार, और शनिवार के विषय में मैंने पहले ही कहा, परीक्षाएं होंगी आप सभी की। अब से ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ पढ़ते थे और भूल जाते थे। अब पढ़ते थे आप भूल जाते थे। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ो, और बढ़ने के लिए परीक्षा देना जरूरी है। तो आप लोगों की परीक्षाएं भी होंगी, और उस परीक्षाओं में सोमवार को जैसे वचन दिया जाएगा जो अंगीकार का, आप उसे अंगीकार करना है बार बार। सभी को अंगीकार करना है वचन को, और वचन के अनुसार फिर आपकी परीक्षाएं होंगी। तो जो भी वचन आपको मिलता है हमेशा उसे लिखें, और कोशिश करें जो मैं बताता हूँ उस रीति से उसमें पढ़े। और सोमवार का जो वचन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और उस दिन से फिर आप उसे पढ़िएगा, अंगीकार करिएगा। फिर मैं शनिवार को सभी के परीक्षा उसी में आगे का है। फिर योजना है प्रार्थना अनुरोध, जो भी व्हाट्सएप में आते हैं या जो भी आप चैट बॉक्स में डालते हैं, वो सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए हम रोज प्रार्थनाएं करेंगे। और एक बार प्रार्थना होगी, आपने कल रिक्वेस्ट डाला तो आज बस प्रार्थना होगी। इस प्रकार से हम एक बार किसी के लिए भी एक बार प्रार्थनाएं करेंगे। फिर अगला है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को एक दूसरे के लिए प्रार्थना आएगी। इसका मतलब ये है हर दिन हम एक दूसरे के लिए घोषणाएं नहीं करेंगे। हमें इस कुछ दिनों के लिए परमेश्वर ने ठहराया कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना का मतलब ये होता है कि इन दिनों में हम आशीषों को बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर, और जो भी परमेश्वर का अनुग्रह खुलता है, जैसे कि मंगलवार को क्या आ रहा है, बाइबल अध्ययन आ रहा है, उससे जुड़े हुए आशीषों को हम घोषणा करेंगे। गुरुवार को जो मैं प्रचार करूंगा उसके निमित्त, और शनिवार को जो परीक्षाएं जो आपने परीक्षाओं में ग्रहण किया है, मतलब जो आपने बाइबल अध्ययन में पाया और जिन प्रश्नों का उत्तर आपने दिया उसके निमित्त जो भी आशीष है उसकी घोषणाएं होंगी। तो अब से इस प्रकार से ये जूम मीटिंग बढ़ेगी, और ये सामान्य जूम मीटिंग नहीं होकर ये बाइबल शिक्षा से लेकर
देखिए, हम जब भी किसी स्कूल में जाते हैं, आपने जो भी शिक्षाएं आपने ग्रहण किया उसमें क्या रहता है, आप पहले क्लास में गए तो आपको पहले क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा, आप रिजल्ट अब मिलेगा, मतलब आपको मार्कशीट मिलेगा। आप दूसरी क्लास में गए, दूसरे क्लास पास होने का मिलेगा। उसी प्रकार से इसमें भी आपको एक मार्कशीट मिलेगी। मतलब मार्कशीट, ऐसी मार्कशीट नहीं, मैं कोई मार्कशीट नहीं दूंगा आपको, मतलब एक्चुअल में ये है परमेश्वर की योजना कि आपको वरदान मिले। तो जो भी मार्कशीट होगी ना आपकी, वो आपका वरदान होगा। हालेलुया। आप सभी का वरदान जो है वही आपकी मार्कशीट होगी। मतलब कि आपको कोई चीज का रिजल्ट दिखाना है, परीक्षाओं का रिजल्ट, आपका परीक्षाओं का रिजल्ट आपका वरदान होगा। आमीन। और जो जो इन सारे बातों में पूरी रीति से खराई से एकदम चलते चले जाएंगे आप सभी। 2023 बढ़ोतरी का साल है, ये आत्मा की उन्नति का साल है, और परमेश्वर ने ऐसी योजना को दिया है, तो सच में कुछ अद्भुत बात होगी परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। आमीन। और आज का दिन भी गुरुवार है, तो आज से शुरुआत होगी सारी बातों की, पर परीक्षा भी नहीं होगी क्योंकि बाइबल अध्ययन हुआ नहीं है। तो कल हम बाइबल अध्ययन करेंगे। और ऐसा ना सोचें कि जिस दिन प्रचार होगा गुरुवार को मैं प्रचार करूंगा, उसी दिन बस जुड़ना है, बाकी दिन नहीं जुड़ना है, ऐसा ना सोचें। देखिए, ये रातों रात रात को ही मैंने मैसेज किया, ये सारी चीजों का रात को मैं 12 बजे ये चीज को बना रहा था। इसमें शायद डेट नहीं लिखा है, पर इसको मैं बना रहा था रात को 12 साढ़े 12 बज गए थे, तब मैंने इसे लिखा है, परमेश्वर बताते गए। तो अब सोचिए, जब मैं अचानक से परमेश्वर लिखने को कहते हैं, तो ये सारी बातों को मतलब परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। तैयारी करके रखो। जिस प्रकार से दूल्हा आता है और अपने मशाल और तेल को तैयार रखना, उसी प्रकार से कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन दिनों में हो सकता है अचानक से परमेश्वर अगुवाई करे, कुछ आशीष के विषय में, कुछ भविष्यवाणी, किसी दिन वरदान की प्रार्थना हो जाए। तो कभी भी आप सतर्क रहें और मीटिंग्स में जुड़े, निरंतर परमेश्वर के वचनों को सीखें, क्योंकि दिन बुरे हैं। और दिन इसलिए भी बुरे हैं कि अंत का दिन आ गया, ऐसा नहीं है। दिन इसलिए बुरे हैं कि अंत की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। अंत की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि आप सबसे ज्यादा भरमाए जाओगे, मसीही लोग ही सबसे ज्यादा भरमाए जाएंगे। संसारिक लोगों के विषय में नहीं लिखा है बाइबल में लिखा है कि मसीही लोग भरमा दिए जाएंगे, वो भी परमेश्वर के वचनों से। तो क्या कहना चाहता है परमेश्वर? जब भी आप वचनों का अध्ययन करें, ध्यान दें कि कोई व्यक्ति आपको भरमा ना दे। वचन में जो लिखा है उसे ग्रहण करें, वचनों के अनुसार सब बातों को कहें। ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो परमेश्वर के वचन को कह सकें। ऐसे लोगों के साथ जो मीटिंग्स वगैरह भी जैसे जुड़ते हैं, उसमें भी ऐसी संगति को ढूंढे कि वो सच में बाइबल के भेदों को जाने और सच में बाइबल की गहराइयों को बता सके। और अगर ऐसे मीटिंग्स में जुड़ते हैं जो गलत भेदों को रखते हैं आपके सामने, तो ये आत्मा के लिए आपकी ही रुकावट का काम करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप सही तरीके से जुड़ना है, आपको सही तरीके के आशीष को लेना। अब अगला एक और बात है, अभी कुल मिलाकर शायद 15 लोग जुड़े हुए हैं, और ग्रुप में कितनी मैसेज आई है मैं देखूं तो। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा नंबर लिखने को क्यों कहा। रगने सिस्टर, आपने नंबर नहीं लिखा है अपना, कौन सा नंबर आपने दिया है? तो और भैया चेतन साहू, आपने भी अपना नंबर नहीं दिया है, इसमें नंबर नहीं भेजा है आपने। 1 से लेकर 12 सबको भेजना है, जल्दी से मैसेज करें। भैया भेजे हो? आपका हाँ, नहीं है, पूरा नंबर लिखा हुआ है, देखो आप, नहीं दिखा रहा मतलब। पूरा मोबाइल नंबर डाल दिया। हाँ, पूरा मोबाइल नंबर आपका आप लिख के भेज दो, कोई एक नंबर लिख दो बस। और कोई छूट गया तो जल्दी से नंबर लिखें, फिर परमेश्वर जो योजना उस नंबर के जरिए प्रकट करना चाहते हैं वो क्या है मैं आपको बताऊं। शबल रबाश सेकंड रबस नो खोले बिशरब। भैया मोबाइल नंबर डालना है? नहीं, अपना 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर आपके मन में जो परमेश्वर डाल रहा है उसे डालें चुनकर। 1 से 12 तक कोई भी अंक, जो भी नंबर आपको लगता है डालना है वो डालें आप, जैसे बाकी में लिखा है ना वैसा। शबल हरबा। जो छूट गए हैं, जो व्हाट्सएप में नहीं डाल सकते, जो ग्रुप में नहीं है, वो इसमें चैट बॉक्स में डाल दें।
भैया इस नंबर को भी डालना है भैया ग्रुप में। कौन सा? पिंकी साहू लिखा है वो। अच्छा, आपका नंबर नहीं है ग्रुप में? नहीं है भैया। अच्छा ठीक है, तो आप ना ये चैट बॉक्स है ना, उसमें आप मैसेज कर दीजिए। आप इसमें तो है पिंकी सिस्टर, आप तो ऐड है, मैंने आपको डाला हुआ है ग्रुप में। एक से 12 तक का कोई भी एक अंक चुन कर डालना है आपको, पूरे अंक नहीं डालने हैं। सभी लिखिए, फिर मैं थोड़ा सा इंतजार करेंगे सभी, उसके बाद कुछ परमेश्वर की योजना है, इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखें क्या करना, क्या योजना है परमेश्वर की इस अंकों के जरिए। अंक क्यों परमेश्वर कहता है? यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी कि अंक बता के कुछ आपका भविष्य बताया जाए। अंक इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए, मैं ऑनलाइन हो रही है सारी बातें, और अब मैं आपको कार्ड्स नहीं दे सकता। जो न्यू ईयर के लिए हमको कार्ड्स मिलते हैं ना, प्रॉमिस कार्ड्स वगैरह, तो वो सारी चीजें नहीं दे सकता। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन परमेश्वर की योजना को इस तरीके से रखा। दूसरी बात, ध्यान रखें कि जो भी वचन आपको मिल रहा है वो वचन ऐसा है, मतलब कि आपके लिए आशीष और चेतावनी दोनों है एक साथ। आशीष और चेतावनी दोनों एक साथ है। मैंने ऐसे वचन को खुद से चुन के नहीं निकाला, ऐसा वचन कि परमेश्वर आपको ऊंचे पे रखेगा, परमेश्वर आपको ऐसा रखेगा। मैं ऐसे वचनों को खुद से नहीं छाटा है मैंने। परमेश्वर जो वचन बोलते गया, मैंने चुपचाप जो वचन परमेश्वर बोलते गया मैं लिखते गया। और मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने कितने 12 वचन मैंने लिखे जरूर हैं, पर उन 12 वचन के बारे में मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा जितना बोल रहा हूँ मैं लिखते जा, और फिर मैं लिखते क्या हूँ, और उसे मैंने पढ़ा नहीं है पूरे वचनों को। तो ये भी मेरे लिए नया होगा। शबल और मुझे परमेश्वर ने जो अंक दिया वो 9 नंबर था। अब मैंने रात को मैंने जब परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं मेरे लिए कौन सा अंक परमेश्वर आप देते हैं, तो उस परमेश्वर ने मुझे 9वां अंक दिया, और इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करने जा। तो ये सारी लिस्ट है, 12 वचन है। ये 12 वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी से कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो जो वचन यहाँ लिखे हैं उसके अलावा आप जरूर से पढ़ें। तो कोई पढ़ने में अगुवाई करें, लूका 12 का 8 पढ़े। लूका 12 का 8 पढ़े। जिन्होंने भी 5 नंबर लिया है, 5 अंक को चुना है, वो लूका 12 का 8 ध्यान से सुनेंगे। कोई पढ़ने में अगुवाई करें। स्क्रीन से ना पढ़ें, बाइबल से पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया। देखिए, जितने भी 5 अंक वाले ध्यान से सुने, और सभी भी सुने कि वचन का भेद क्या है। लूका 12 के 8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। अगर आप मनुष्य के सामने मान लेते हैं परमेश्वर को, और मुझे उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भेद ये है कि शैतान ही हमें बरवाने की कोशिश करता है, पर शैतान क्या कहेगा, क्या तू इसे जानता है? मतलब परमेश्वर जिसे जानता है ना, शैतान उसे छू नहीं सकता। मैंने क्या बताया? परमेश्वर के लोगों को शैतान छू नहीं सकता। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत मान लेगा का मतलब ये होगा यहाँ पर कि आपको अपने आप को प्रकट करना है लोगों के बीच में, और खुलकर आगे जाना होगा। और भी लोगों तक आपको जब बातें करते हो तो खुलकर आपको कहना होगा कि मैं परमेश्वर का हूं करके। परमेश्वर चाहता है ये साल आपका विश्वास की बढ़ोतरी में हो, और ये साल आपके विश्वास की बढ़ोतरी को लेकर आएगा। और साथ ही परमेश्वर कहता है हर एक जगह बिना हिचकिचाए, बिना रुकावटों के अपने मन में
हमेशा परमेश्वर को ग्रहण करें लोगों के सामने। चाहे लोग कुछ भी कहें, परंतु आपको परमेश्वर को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाने जा रहे हैं और आपको परमेश्वर इसी योजनाओं में बढ़ाने जा रहे हैं। और शैतान आपके जीवन में कुछ भी नहीं कार्य कर पाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप पहले यीशु मसीह को दृढ़ता से पकड़िए, शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। क्या मान लेगा? कि तुम मेरे हो। और जब जो परमेश्वर का उसे शैतान छू भी नहीं सकता। हालेलुया। और आपको ज्यादा से ज्यादा विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी है इस साल, और आपको विश्वास में बढ़ना है, ताकि आप परमेश्वर को कहे कि तुम मेरे हो और तुम मेरी बेटी और बेटे हो, तो शैतान आपको छू नहीं पाए। जितने भी 5 नंबर वाले उन्हें देख लिया अपना। और अगला अंक जो परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं वो है दूसरा नंबर मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा नंबर के लिए आप पढ़ेंगे बाइबल से मरकुस 9:2 पढ़ें। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। तो जिन्होंने भी 2 नंबर का अंक चुना है उनके लिए ध्यान से सुनेंगे इस समय। जिन्होंने भी 2 नंबर के अंक चुना है उनके लिए परमेश्वर कहना चाहता है, जिस रीति से आपने आज तक परमेश्वर को देखा, आपका प्रतिफल इस साल आपको परमेश्वर के रूपांतरण में लिखा जाएगा। मतलब जिस प्रकार से आप परमेश्वर को देखते थे उससे अलग रीति से आप देखोगे, परमेश्वर के रूप को बदलते देखोगे। रूप को बदलने का मतलब एक नए स्तर के आशीषों को देखोगे। परमेश्वर के प्रकटीकरण के जरिए आप अद्भुत अनुग्रह और आशीषों को देखने वाला साल होगा आपके लिए। और परमेश्वर आपसे कहता है कि एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, मतलब कि याकूब और यूहन्ना चुने हुए लोग थे जिसे परमेश्वर लेकर गया। और क्या आप जानते हैं यूहन्ना के विषय में? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा चेला जो कभी ना मरेगा, अंत को ना देख ले तब तक ना मरेगा। और यूहन्ना ही वो चेला था। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे कहता है, जिनका भी 2 नंबर आपने चुना है, कि एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसके सामने उसका रूप बदल गया। जिस रीति से आज तक परमेश्वर को आप देखते थे वो आपका बदलने वाला है। आज तक आपकी जो भी प्रार्थना थी वो आप एक स्वरूप को देखकर प्रार्थना करते थे कि हाँ हमारा परमेश्वर दयालु है तो मैं दया की प्रार्थना करूंगा या करूंगी, या तो फिर मेरा परमेश्वर आशीषित है तो मैं भी आशीष के लिए प्रार्थना करूंगी। परंतु अब परमेश्वर का रूपांतरण होगा और आप कुछ नए तरीके की बातों को सीखने वाले होंगे और नए तरीके की परमेश्वर की प्रकटीकरण आप सभी के जीवन में। हालेलुया, आमीन। 7 नंबर पढ़ें। जिन्होंने भी 7 नंबर लिया उनके लिए है उत्पत्ति 12:12 पढ़ें बाइबल से। उत्पत्ति 12:12 पढ़ें। और जब मिस्त्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है उत्पत्ति 12:12 के अनुसार, जिस प्रकार से मिस्र से अब्राहम जा रहा था और अपनी पत्नी सारा के साथ जब वो जा रहा था मिस्र देश में, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी तो सुंदर है, परंतु अगर मिस्रियों ने अगर देखा कि मैं उसका पति हूं करके, उसने ऐसा कहा कि मैं उसका पति हूं करके मिस्रियों को पता चला तो वो मुझे मार डाले। तो अब्राहम कहता है कि तू कहना कि मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है, ऐसा कहना करके, मतलब अपनी जान को बचाने के लिए उससे कहता है कि ऐसा करना। और सारा भी इस बात के लिए मान जाती है। तो इस वचन से हमें क्या बातें पता चलती है किसी के जीवन के विषय में? तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जिन्होंने भी 7 नंबर लिया है, देखिए आपको अपने प्राण की रक्षा करनी है और आपको अपनी प्राण की रक्षा करनी है तो परमेश्वर आपके साथ है, ये विश्वास करना है। और दुनिया अलग थलग हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, परंतु आपको परमेश्वर की दुल्हन हो और आपको ग्रहण करना है। चाहे कोई भी आपके मन में रुकावटें आए, खेदितपन आए, कुछ भी आए, आपको परमेश्वर के लिए
आपको परमेश्वर के निकटता में जाना है, आपको परमेश्वर को समर्पण करना है और घोषणा करना है, हाँ मैं परमेश्वर का पत्नी हूँ, मैं दुल्हन हूँ यीशु की, करके आपको घोषणा करना। और जो दुल्हन बनकर चलेगा वो एक अलग तरीके की आशीषों को पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को स्वीकारते हो और आपको कोई छू नहीं सकता। यहाँ पे अब्राहम डर जरूर गया, परंतु आगे का वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर अब्राहम ने कहा होता कि मैं उसका पति हूं तो उसे कोई कुछ नहीं करता। हालेलुया। अब्राहम भी जबरन ही डर गया, उसका विश्वास डगमगा गया, परंतु आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जितने सात नंबर लिए हैं उन सभी के लिए परमेश्वर कहना चाहता है कि अपना विश्वास न डगमगाएं, अपना विश्वास ऐसा रखें कि मैं मसीह की दुल्हन हूं। मसीह की दुल्हन अपने आप को पाक, पवित्र और सुंदर रखेगी, क्योंकि सारा बहुत सुंदर थी और इसी प्रकार से हमें भी बहुत सुंदर रहना ये वचन बताता है। तो इस साल में आप सभी को परमेश्वर बहुत सुंदर बनाने जा रहा है, आप बढ़ोतरी में जाओगे और साथ में परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों में उन्नति देगा। पर उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रहण करना होगा कि आप यीशु की दुल्हन। पढ़ने में अगुवाई करेंगे। अब चौथे नंबर जिन्होंने भी लिया उनके लिए है लय व्यवस्था 3:9 पढ़िए। लय व्यवस्था 3:9। या मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है। जितने भी लोगों ने चौथा अंक को चुना है उनके लिए वचन है लय व्यवस्था 3:9। वचन कहता है तब यहोवा तब मेल बलि यहोवा को चढ़ाओ। मेल बलि, होम बलि और पाप बलि 3 प्रकार की बलि होती थी। और मेल मिलाप की बलि के रूप में देखा जाता था कि परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए और हवन करने का मतलब क्या होता है? ध्यान करना। आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा हवन करना है। अब हवन का मतलब क्या होता है? आज तक हमने हवन का मतलब क्या देखा? पूजा पाठ के विषय में हमने देखा है, क्योंकि हम पहले अविश्वास में थे। परंतु अब परमेश्वर हवन के विषय में क्या करता है? हवन का मतलब कि ये होता है एकाग्र होकर परमेश्वर को पुकारना, और हवन का मतलब प्रार्थना करना। हवन क्या करता है? हवन की जो धूप है, उसकी जो आग है, वो निकल कर यहोवा तक पहुंचती है, और वही जो आप प्रार्थना करते हैं वो भी एक हवन के रूप में है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हवन करना है, ज्यादा से ज्यादा मेल बलि चढ़ाना है, आपको परमेश्वर की निकटता में आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ना है। जिन्होंने भी चौथा नंबर लिया है उन सभी के लिए परमेश्वर कहना चाहता है मेल मिलाप परमेश्वर से बढ़ाते जाइए। आपके जीवन में परमेश्वर आपके बलिदान को ले रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का जो आप बलि चढ़ाते हैं, मतलब कि मेल बलि जो चढ़ाते हैं, जो प्रार्थनाएं हैं आपकी, वो सुनी जा रही है, परमेश्वर तक पहुंच रही है वो प्रार्थना, और परमेश्वर तक वो सुगंधित धूप की तरह है। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, और जो आज्ञा मेरी ओर से है, जब तुम उसे मानोगे तो तुम्हारा हवन मुझे ग्रहण योग्य होगा। और जैसे परमेश्वर का आपके हवन ग्रहण होगा, उसका प्रतिफल आप तक अनंत आशीषों के साथ खुलेगा। आमीन। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आए, जिनका जो अंक होगा वो आखिरी में बताएंगे। अगला पढ़ेंगे नीति वचन 28:9 पढ़े, जिनका भी 6 अंक लिया है, जिन्होंने नीति वचन 28:9 पढ़े। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर आपको सचेत करना चाहता है यहाँ पर, आप सभी को, जिसने भी 6 नंबर लिया है, कि आप परखें,
हर एक वचन को परखना जरूरी है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वचन आपके जीवन में पहुंचा और वो सही है। मिलाएं वचन का, वचन क्या कहता है बाइबल से, और अगर बाइबल में अगर वो वचन है और वो वचन आपको चेतावनी देता है तो सतर्क हो जाएं। उस बाइबल के वचनों के निमित्त आपको बढ़ना है, आपको परखना है, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी बातें हो, आपको परख कर चलना है, क्योंकि ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल है। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जो अपना कान व्यवस्था से सुनने से मोड़ लेता है, मतलब अगर आप परमेश्वर के निमित्त जो भी चेतावनी आपको मिलता है परमेश्वर की ओर से, अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए आपकी प्रार्थना घृणित है। ये मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, प्रार्थना जरूर सुनी जाती है, परंतु 6वां वचन के अनुसार परमेश्वर कहना चाहता है, मेरी आज्ञा को मानो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आपने आप आ जाएगा, कोई ना रोक सकेगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। और शैतान ही हमारी प्रार्थनाओं को घृणित ठहराने की कोशिश करता है। वो कहेगा, परमेश्वर से क्या कहता है वो, कि देख तेरा बेटी और तेरा बेटी तेरी बातों को नहीं मानता, फिर भी ऐसे वचनों को वो कहता है और घोषणाएं करता है। तो आपको सचेत रहना है कि आपको कोई भरमा ना पाए, आप भरमाने वाले चीजों से बचो। ये साल बढ़ोतरी का है, आपको बहुत बढ़ाने जा रहा है परमेश्वर, जिन्होंने भी 6 नंबर लिया है, और वो बढ़ोतरी का साल ही अद्भुत रीति से आपको आपके जीवन में अनुग्रह को खोलेगा। और आने वाले साल, अभी से कह देता हूँ, आने वाला साल में आप सभी बढ़ोतरी को देखेंगे, परंतु जो नंबर 6 लेकर रखे उन्हें स्पेशली परमेश्वर कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरी व्यवस्था को जानो और परखो कि क्या तुम सही चीजों को ग्रहण करते हो। परख कर चलने से बहुत आशीष खुलेगी आपके जीवन में, जिन्होंने भी 6 नंबर लिए। अगला पढ़ेंगे 3 नंबर। जिनका भी 3 नंबर है वो ध्यान से सुनेंगे। 3 नंबर पढ़े। तीन नंबर मतलब नीति वचन 13 का 5 पढ़े। नीति वचन 13 का 5। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। हालेलुया। आप सभी से परमेश्वर कहना चाहता है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। अगर आप धर्मी व्यक्ति के जीवन को आपको बिताना है, और परमेश्वर कहता है झूठे वचन से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, और साथ ही फिर कहता है परंतु दुष्ट लज्जा का कारण होता है। आप चिंता ना करें कोई भी बातों को, और लज्जित हो जाता है भी लिखा है। तो आप दुष्ट लोगों के विषय, दुष्ट लोगों को देखकर झूठ नहीं बोलना है, आप दुष्ट लोगों को देखकर दुष्टता ना करें, वरन अपने मन को धीरज के साथ परमेश्वर में लगाए रहें, और आपको अपने आप को धर्मी ठहराना है। आप दूसरों के अधर्म को देखकर खुद को अधर्मी नहीं बना लेना है, ताकि आपकी लज्जा ना हो। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी बने रहो, आप झूठ ना बोलो, और बैर से आप बचे रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो जब लज्जा की बातें आएंगी तो वो आप पर नहीं आएंगी, वो आपके दुश्मनों पर आएंगी, या तो फिर उन दुष्टों पर आएंगी जो आपको लज्जा का कारण ठहराना चाहते हैं। उन सारे दुष्टों पर आएगी जो दुष्ट आपको दोषी ठहराना चाहते हैं, और आपकी खिल्ली उड़ाना चाहते हैं, आपकी लज्जा करना चाहते हैं। वो खुद लज्जित हो जाएंगे। परंतु ये चीजें कब होंगी? जब आप अपने आप को धर्मी ठहराएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। और यही बातें कहता है, परमेश्वर द्वार पर है, परमेश्वर द्वार पे तो है। और यहाँ पे क्या दर्शाना चाहता है परमेश्वर, कि उनका प्रतिफल, दुष्टों का प्रतिफल जो है, उनकी जो प्रतिफल है दुष्टों का, वो है लज्जा। और जितने भी लोगों ने 3 नंबर लिया है उनके लिए कहता है, दुष्टों के लिए परमेश्वर ने लज्जा को तैयार कर लिया है, और आपको बस अपने आप को धर्मी ठहराना है, ताकि जो वो बातें आए तो वो आप पर हावी ना हो सके। शैतान क्या करता है पता है? अरे तूने जो परमेश्वर से वो कहेगा, शैतान कहता है कि तूने जो लज्जा के विषय में मुझे आज्ञा दी कि तू लज्जा का कारण वो ठहरे, और तेरे बेटी और बेटे भी तो इस बात में नहीं है, खराई से नहीं चल रहे हैं, तो मैं उन्हें भी लज्जाऊंगा और मैं उन्हें भी लज्जा में गिरा दूंगा। इसलिए शैतान चाहता है कि आप लज्जा में गिर जाओ, और परमेश्वर चाहता है कि आप लज्जा में ना गिरो। इसलिए जो दुष्ट हैं उन पे मुसीबतें नहीं आ रही हैं। अभी दुष्ट को खराई के रास्तों पे परमेश्वर लाने के लिए उनकी लज्जा करने वाला है परमेश्वर, उनकी इंसल्ट होने वाली है, और आपको सबसे पहले धर्मी बनना।
अगर आप धर्मी बनेंगे तो किसी रीति से आप अपना प्रतिफल ना खोएंगे, वरंतु दुष्ट लोग का मुंह काला हो जाएगा। हालेलुया। धीरज धरें, चिंता ना करें, बस घोषणा करें। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बातें होती हैं, पिता से क्षमा करें, मन को शांत रखें। बस इतना परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मत्ती 10:10 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पहला अंक लिया है उनके लिए है। मत्ती 10:10 पढ़ेंगे। मत्ती 10:10। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि ना मार्ग के लिए झोली रखो, ना 2 कुर्ता, ना जूते और ना लाठी लो। परमेश्वर क्या कहना चाहता है आप समझिए। यहाँ पे ये आत्मा की दुनिया की बात है, और आत्मा की दुनिया में परमेश्वर कहता है मार्ग के लिए झोली ना रखो। झोली किस लिए रखी जाती है? किसी वस्तु सामान को रखने के लिए। ना 2 कुर्ता, कुर्ता किस लिए रखा जाता है? कि अपने शरीर को हम ढांप सके, हम अपने आप को रबश नहीं कहता, सुरक्षित कर सके। जो सबसे पहले जो कपड़े का कपड़े के विषय में जो बातें हम देखते हैं बाइबल में, बाइबल हमें बताती है कपड़ों का रहस्य है सुरक्षा, और कुछ नहीं। कपड़ों का जो रहस्य है वो है सुरक्षा। सुरक्षा की भी चिंता ना करो, परमेश्वर कहता है। ना जूते, जूते मतलब पाँव की सुरक्षा हो गई, मतलब ऐसे पथरीले रास्तों पे चल रहे, पैर पे ठेस लग सकती है, परंतु वहां पे जूते भी नहीं पहनना है आपको। और ना लाठी लो, लाठी मतलब किसी का सहारा भी ना लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आप अपनी मजदूरी को करिए, ऐसा ना सोचें कि आप किसी मनुष्य का सहारा ना लें, ना कुर्ते लें, ना झोली रहें, कि कुछ ऐसी बातों को ग्रहण कर लें जो आपके लिए नुकसान ठहरे। आपको सचेत रहना है। जिनके लिए भी 1 नंबर परमेश्वर देता है उनके लिए परमेश्वर कहना चाहता है कि मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना कुर्ता। और इसी प्रकार से जीवन में आपको बढ़ना है आत्मा की दुनिया में, और मनुष्यों के भय से आप दूर रहिए। या तो फिर किसी और प्रकार का आपका जीवन में भय है तो खासकर भय से दूर रहिए। इस साल आपको परमेश्वर बहुत बढ़ोतरी में ले जाना चाहता है, परंतु जो चीजें आपको रोकेंगी वो है झोली है, वो आपका कुर्ता है, वो आपकी लाठी है, वो आपके जूते हैं जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकेगी। और वो लाठी क्या है? अगर आप किसी बात का सहारा लेते हैं ना, आप किसी बात से डर कर चलते हैं, मतलब लाठी क्या दिखाती है? सहारा, किसी पे निर्भर है ना, अपने दम पर आप भागो, लाठी का सहारा मत लो। अभी आप जवान हो आत्मा की दुनिया में, और एक बच्चे के समान हो। बच्चा फुर्तीला होता है और बच्चे फुर्ती से भागते हैं, और आपको भी फुर्ती से भागना, जिन्हें भी 1 नंबर मिला है। तो किसी का भी सहारा ना ले। और इस प्रकार से जब आप भागोगे तो आप किसी भी तरीके से आप इस साल का प्रतिफल ना खोगे। परंतु सभी के लिए परमेश्वर कहता है कि जो भी परमेश्वर ने बातों को रखा, आप सभी को वचन मिला, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और इस वचनों के जरिए परमेश्वर एक ही बात को और कहना चाहता है आप सभी से, कि बहुतायत का फल जो है आपको पाना है। इस नए साल में वो फल खुलेगा, और उस फल के लिए आपको जो चेतावनियां परमेश्वर देता है उसे ध्यान रखना। किसी का छूट गया हो या किसी को कुछ पूछना है तो जरूर से बोलें। भैया 8 नंबर वाले। अच्छा, 8 नंबर छूट गए हैं, ठीक है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 7:12। प्रकाशित वाक्य 7:12 पढ़ें। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। देखिए 2 आमीन से घिरी हुई बातें हैं ये, और ये बहुत अद्भुत वचन है। यहाँ पे लिखा है हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए हमें आमीन बोलने की जरूरत है कि वो बना रहे? इसका मतलब यह है हमारे अंदर बना रहे करके घोषणाएं हो रही है। तो जिन्हें भी 8 नंबर मिला है वो परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है आपसे, परमेश्वर प्रसन्न है, और परमेश्वर आप सभी से ये चाहता है इस वर्ष कि आप ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद की प्रार्थना करें, और अपने अंदर में परमेश्वर को देखें और कहें स्तुति, महिमा, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के लिए धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य, शक्ति युगान युग बने रहे। कहाँ बने रहे? आपके अंदर। जिन्हें भी 8वां वचन मिला है वो इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके विषय में सिर्फ एक ही बातें को कहता है, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद की प्रार्थना करो और ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं करो कि परमेश्वर आपके अंदर है, और इस साल का प्रतिफल आपके जीवन में खुलेगा। हालेलुया।
और किसी के लिए वचन छूट गया, ये कोई बातें समझ नहीं आई हैं तो जरूर से पूछ लें, इस समय आपको दे रहा हूं मैं। कोई छूट गए हैं तो जरूर से जल्दी से मैसेज करें, या तो फिर आप माइक खोलकर भी बोल सकते हैं। मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। जिन्हें नहीं मिला है वो कोई भी अंक सोचें और जल्दी से बताएं। सर भजन संहिता 62 का 5 सर में मिला था। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहा, मेरी आशा उसी से। इसको थोड़ा बता देते सर। ये आपको वचन मिला है? हाँ जी, ये वो उस नए साल के दिन मिला था सर। नए साल के दिन मिला था, चर्च गए। अच्छा, एक बार वचन से फिर से पढ़ेंगे, क्या था? भजन संहिता 62 का 5। हाँ। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहा, मेरी आशा उसी से। हालेलुया। आपको चुप रहने के विषय में परमेश्वर इसलिए अगुवाई करता है। देखिए यहाँ पे जो वचन लिखा है कि ए मेरे मन चुप रहे, चुप रहने का मतलब ये होता है आपको कुछ नहीं सोचना है। जो परमेश्वर अगुवाई करता है, आंख बंद करिए और उसमें चलिए। आंख बंद करिए और उसमें चलिए। आपके लिए परमेश्वर नए साल की जो नए साल के परमेश्वर ने जितनी भी भविष्यवाणियों को दिया है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भविष्यवाणी की। आप जाइए नेट में देखिए, पास्टर नरूला जी होंगे और बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर हैं, उन्होंने भी लगभग यही भविष्यवाणी दी। मतलब परमेश्वर ने अपने सारे नबियों को, सारे भविष्यवक्ताओं को एक ही प्रोफेसी दी है कि ये साल आत्मा की उन्नति का साल हो। और इसलिए परमेश्वर कहता है आपसे कि अपने मन में जो सोच है और विचार है उससे चुप जो आप मन में सोच रहे हैं, जो आपका मन का सोच आपको करने को कहता है, उसे ना करें, वरन आप ऐसा कार्य को करें भैया जो आपको आत्मा कहती है। मतलब जैसे मन कहता है ना किसी को परखना नहीं है, परंतु आत्मा कहती है परख कर चलो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ऐसा आपको करना है, परमेश्वर आपको कहता है। और उसमें है सर, इसी का वो मेरे भाई जी निकाला था उसमें। भजन संहिता 60 का 12 है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, वो उसके लिए निकला। अच्छा, भजन संहिता 60 का 12। देखिए परमेश्वर इसके जरिए कहना चाहता है, जब आपने एक शेर को पाल रखा है, समझिएगा ध्यान से, जब आपने एक शेर को पाल रखा अपने साथ और एक रास्ते में आप जब उस शेर को लेकर जाएंगे, सब लोग दूर भागेंगे ना आपसे। अगर आप रास्ते में शेर को छोड़ देंगे, सब शेर से दूर भागेंगे कि नहीं, डर कर। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपके अंदर है, वो सिंह के समान गरजता है आपके अंदर से, बस आपको अपने आप को प्रकट करना है उस सिंह के समान। और अगर आप एक वीर के समान, वीर क्या करता है? सामने से लड़ाई करता है, युद्ध पे खुद कूदता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। मतलब परमेश्वर की सहायता लेकर आपको युद्ध में दृढ़ता से खड़े रहना, एक वीर के समान घोषणाएं करनी, एक वीर के समान आपको चिल्लाना है। और क्या होगा? क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। तो जैसे ही आप ऐसी घोषणाओं को वो करेंगी तो उनके जीवन में क्या होगा कि वो युद्ध को जीतेंगे। और आत्मा के दुनिया के लिए वो युद्ध में जयवंत कैसे होना परमेश्वर ने उन्हें दिया है। और ये साल आत्मा की बढ़ोतरी का है, तो आत्मा की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि आत्मा की युद्ध को भी सही रीति से लड़ा जाए। और ये वचन यही बताता है कि एक सिंह के समान गरजो, और कोई भी बातें, कोई चिंताएं आती हैं तो भी उसमें सिंह के समान गरजते हुए कहो कि ये परमेश्वर की ओर से है तो मेरे जीवन में रहे, और परमेश्वर की ओर से नहीं तो खंडित हो जाए। हर समय गरज कर कहना है हर एक बातों को, डरना नहीं है किसी बातों से, ऐसा परमेश्वर कहता है। और किसी को कुछ बातें रखनी है भैया, आपको भी कोई बात है तो आप फिर से रख सकते हैं, कोई बात नहीं। सर भजन संहिता 62 का 8 है, तो उसके बाद मैं ये तीनों निकला था, उसके बाद मेरे मन में और डाउट हुआ कि और कुछ मांगो सर ऐसे करके, तो फिर एक और निकाला सुक्तिया, उसमें से फिर निकला था। तो आज आप मेरे लिए 6वां नंबर का किए, और एक 60 का 12 और ये 62 का 8। 62 का 8 मैं पढ़ूं सर उसको? ये लास्ट है, उसके बाद और नहीं है मेरे पास, 3 ही मिला था इस साल के लिए।
हे लोग, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से वही वचन मन के विषय में आपके लिए आया है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अपने मन से कहो और अपने मन से परमेश्वर का यहोवा का धन्यवाद करो। मतलब आपका मन अब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आपको कोशिश करना ये होगा कि आपका मन देखे कि कौन सा बातें परमेश्वर की ओर से हैं, कौन सी बातें नहीं है। हालेलुया। शबा रबा। एक बार फिर से वचन पढ़ेंगे। हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 62 का 8। हाँ, तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि खोलकर किसी बात को रखने के विषय में कहता है। तो खोलकर क्या रखना है कि परमेश्वर से हर एक छोटी सी छोटी चीजों को पूछो। परमेश्वर क्या ये व्यक्ति क्या इस व्यक्ति के मतलब क्या ये व्यक्ति जो मुझे बताता है सही है, या कोई प्रचारक कोई बोलता है कि पिता से पूछो अब क्या ये पास्टर जो प्रचार करते हैं क्या वो सही है, या फिर घोषणाएं करो। पिता से कहो कि पिता मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं, या तो फिर कभी भी दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से पूछो क्या पिता आज मैं प्रार्थना करूं इनके लिए। पिता परमेश्वर से कहो पिता आज मुझे प्रचार करने जाना है तो क्या मैं प्रचार करने जाऊं, और अगर मैं जाऊं तो किस प्रकार से प्रार्थना करके जाऊं। ऐसी सारी चीजों को समर्पण के साथ आप परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर को अपना मन को दें, और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ जो भी परमेश्वर आपको बताता है उसमें आप बढ़ें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। सारी बातें जितना भी वचन आपको मिल रहा है सारा आपको मन के विषय में मिल रहा है भैया। मन को ही आपको ध्यान देना है कि मन में बहुत सारी बातें आती है, और आत्मा के मन को आपको देखना है। परमेश्वर से आप आत्मा के मन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपका मन में आत्मा की बातें हैं, और आपको हर एक बातों को परख कर चलना है, क्योंकि ये साल में ऐसी कुछ बातें परमेश्वर मुझे बताता है आपके जीवन के विषय में है जिसमें आपके मन के द्वारा रुकावटें आएंगी। इसीलिए परमेश्वर आपको कहता है सचेत रहो और अपने मन को मुझ में एकाग्र करो कर रहा है। परमेश्वर ऐसा कहना चाहता है। और ऐसे अंगीकार से बचें। ऐसा ना सोचे कि कोई भावी व्यक्ति ने कह दिया, किसी बहुत बड़े पास्टर ने कह दिया कि ये वचन का अंगीकार करना है मतलब करना है। नहीं, जब तक वचन में नहीं लिखा, जब तक वचन में नहीं कहा गया अच्छे से, तब तक आपको अंगीकार नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सभी को आशीष दे। और कोई वचन रखना चाहते हैं? जी बेटा, मुझे ये वचन मिला था कल, यशायाह का 5:10। यशायाह 5:10। क्योंकि 10 पढ़ूं मैं से? हाँ पढ़िए। क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारिश से एक की बत दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। परमेश्वर आपको चेताना चाहता है। देखिए क्या लिखा है कि कितनी बड़ी बाड़ी है, कितनी बड़ी बाड़ी है कि 10 बीघे की बाड़ी है। 10 बीघे की इस बाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बत दाख मधु मिलेगा। कितना कम दाख मधु है। मतलब 10 बीते जमीन में बहुत सारे दाख मधु के लिए, मतलब जो पेड़ लगे हैं उनसे बहुत सारा दाख मधु हमें उत्पन्न होना चाहिए। दाख मधु मतलब वचन होता है। और होमेर भर के बीच में से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। इसका मतलब कि बहुत थोड़ी आशीषें, बहुत थोड़ा सा वचन। इसलिए आपको सचेत रहना है कि आप भी क्या ग्रहण करते हो। आपको परमेश्वर की आशीष को अपने खेतों में छिड़कना है। जो खेत है आपका जीवन है, और आपको अपने जीवन से जब अच्छा दाखरस उत्पन्न करना है, अपने जीवन से अच्छे वचनों को प्रकट करना है, परमेश्वर के वरदानों को प्रकट करना है, तो आपको एक अच्छी बीज को डालना होगा जो कि परमेश्वर का वचन है। अच्छे खाद को डालना होगा जो कि परमेश्वर की आशीषें हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर से कहता है कि सही खाद और सही बीज रहेगा तभी आपके लिए वो फलवंत होगा, वरना आपकी फसल लगाना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। और किसी को कुछ रखना है? ओके, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे और आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। शबला रहो नामा शलवेरे शबा को
अच्छा, मैंने एक चीज बताना भूल गया, मुझे भी परमेश्वर ने वचन दिया था और वो था 9 नंबर का। तो 9 में मुझे क्या मिला था एक बार मैं देखना चाहूंगा। इसमें लिखा है यशायाह 13 का 3 पढ़े। यशायाह 13 का 3। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे परमेश्वर इस वचन के जरिए यशायाह 13 के 3 के अनुसार कहना चाहता है, मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुए को, मतलब परमेश्वर ने मुझे स्वयं, मतलब जिन्होंने भी 9 नंबर और लिया होगा सभी से कहना चाहते हैं परमेश्वर कि मैंने अपने पवित्र किए हुए को, जिसे परमेश्वर ने पवित्र किया को आज्ञा दिया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है? मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है। क्रोध मतलब कि युद्ध। अब युद्ध क्या है? परमेश्वर कैसे क्रोध के विषय में कहता है? अंत के दिनों का युद्ध है और अंत के दिनों में हमें जयवंत होना है और अपने वीरों को पुकारता है, और जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। मतलब परमेश्वर कहना चाहते हैं कि ये जो प्रताप है, जो परमेश्वर के प्रताप है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। या तो फिर जिन्होंने भी 9 नंबर लिया है उनसे परमेश्वर कहना चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रताप की वजह से आप प्रसन्न हैं। परमेश्वर के तेज को आपने देखा है और परमेश्वर के प्रताप से आप प्रसन्न हैं, इसीलिए आप वीर ठहरते हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को देखा है। किस प्रकार से? जैसे मूसा ने सीनै पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के प्रकाश को देखा था, कोई और देख नहीं सकता था। जो भी सीनै पर्वत में चढ़ता था वो, मतलब आज तक कोई सीनै पर्वत में चढ़ा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय था। परंतु मूसा एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को प्रताप को देखा और चला, और बहुत अद्भुत कामों को परमेश्वर ने उसके जीवन से प्रकट किया, उसे इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है, उसके प्रताप के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कैसा वचन परमेश्वर देता है कि मैं उसके प्रताप से प्रसन्न हूँ और उसने मुझे अपना वीर ठहराया है कि मैं अंत के दिनों में उसके क्रोध के लिए आगे आकर लड़ूं। क्रोध का मतलब परमेश्वर अंत के दिनों में जो ये आत्मा की दुनिया का युद्ध है, उसे मुझे लड़ने के लिए परमेश्वर ने चुना। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और जिस प्रकार से हमने जो समय सारणी बनी हुई है, या जो भी परमेश्वर के साप्ताहिक योजनाएं हैं, उसे जरूर से मैं ग्रुप में भेजूंगा, उसे देखिएगा और मिस ना करना। कोशिश करें कि एक भी सप्ताह, एक भी दिन आपका ना छूटे। हालेलुया। और वो एक भी दिन आपका नहीं छूटेगा तो बहुत सारी बातें आपको जीवन में खुलेंगी। आइए हम सभी आज के दिन के अनुसार, आज क्या है? आज है गुरुवार है और आज प्रचार था और यही बातें आज हो भी गई। और गुरुवार के दिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ये भी बातें होने वाली है। तो आइए हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए मेरे पीछे कहें, पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, एक बार आपके सामने आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने संभाला, और एक नए दिन को दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक नए दिन को दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी परिवार को आशीषित करते हैं, सभी परिवार को आशीषित करते हैं। उनके जीवन में बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं, बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को खोलते हैं, आशीषों को खोलते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की बरकतों को खोलते हैं, बरकतों को खोलते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की अभिषेक को हर एक के जीवन में खोलते हैं, अभिषेक को हर एक के जीवन में खोलते हैं। पिता सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत हर एक के जीवन में बल से काम करे, पवित्र काम करे, बल से कार्य करे। पिता जो आपकी ओर से नहीं है, हर एक के जीवन से खंडित करते हैं, हर एक के जीवन से खंडित करते हैं। पिता
सभी अभिषिक्त हैं, सभी अभिषेक हैं, सभी आशीषित हैं। सभी आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते हैं, पिता पिता हर एक के नौकरी को, हर एक की नौकरी को, हर एक के व्यापार को, हर एक के व्यापार को, हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। हर एक के आशीषित करते हैं। इनमें इनमें बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, उन्नति उन्नति को खोलते हैं। खोलते हैं। पिता पिता हर एक के खत्तों को आशीषित करते हैं। के खत्तों को आशीषित करते हैं। खत्तों में भरपूरी के धन की घोषणा करते हैं। खत्तों में भरपूर धन की घोषणा करते हैं। पिता हर एक के खत्ते पिता हर एक के खत्ते भरे पूरे रहे हरे पूरे और आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए। और आपके इस्तेमाल होते हैं। पिता पिता सारी बातों में ईमानदार आपको देते हैं। सारी आपको देते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को सुना आपने हमारी प्रार्थना को सुना आपने और दया से ग्रहण किया। और दया से किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पिता पर आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो जो तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। कि तुम्हारा हो गया। हाँ पिता, इस वचन के निमित्त हाँ पिता, वचन के निमित्त हम प्रतीति करते हैं हम प्रतिति करते हैं कि हमारे लिए कि हमारे लिए हमने जो भी मांगा हो गया है। हो गया। पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे नाम पिता से मांगोगे पिता से मांगोगे, और सब तुम्हें मिलेगा। वो सब तुम्हें मिलेगा। सारी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में मांगते हैं। यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। फिर परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर ने नई योजनाओं को दिया है तो सच में कुछ अद्भुत बात है। परमेश्वर में आप सभी बढ़ें और कोशिश करें कि रोज आप जुड़ सकें ताकि एक भी दिन आपका ना चूके आत्मा में बढ़ने के लिए, और आप निरंतर परमेश्वर की बातों को, नई नई प्रार्थनाओं को आप सीख सकें। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। सभी को प्रभु का आशीष दे। आप सभी जय मसीह के आप सभी लोगों को परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। आमीन आमीन। ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुत अच्छा बनाए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। बच्चा सुबह से रो रहा है। आज मेरे साथ उठ गया था सुबह से, इसलिए मैं माइक नहीं खोला। तबीयत कैसा है भैया? हैं? तबीयत कैसा है उसका भी? वो अभी तो बुखार नहीं पकड़ा रात में, और सिरप पिलाया, प्रार्थना किए थे उस दिन से। अभी मौसम भी खराब चल रहा है ना, तो क्या बच्चे लोग को जल्दी असर करता है, तो इसलिए आप घोषणा करें कि यीशु के लहू से ढापा गया है, तो इससे कोई भी मौसम का प्रभाव ना होगा करके। छोटी छोटी चीजों को भी परमेश्वर के सामने रखा करो। पता है, बच्चे जैसे आप सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा काम कर। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को प्रभु आप सभी की नए स्तर पर और बढ़ाए और विश्वास दृढ़ होकर चले। आज मेरे लिए बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु ने सर के द्वारा किए, और वो मैं उसी में और मैं उसमें परख के और सोच के और चलूंगा, उसमें मन को स्थिर करूंगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छे भविष्यवाणी दिए। परख के चलोगे तो बहुत सारे भेदे खुलेगा, बोला परमेश्वर ने आज सर के द्वारा बुलवाया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदर और महिमा सब
प्रभु को देता हूँ और सर को भी धन्यवाद देता हूँ और सारे जूम मीटिंग में भाई बहनों को भी प्रभु की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सबको जय मसीह। आमीन। जय मसीह। ओके, फिर परमेश्वर आपको बहुत आशीष बढ़ाए। सबको जय मसीह। जय मसीह।